बहुत मेहरबानी आपकी कि इस दुःख की घड़ी में आपने हमें जो है वो याद किया, हमारे पास आए हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त की जो है वो गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। 1978 की बात है कि यहाँ अस्करी साहब के साथ मुलाकातें भी होती थी। आस्ता आस्ता उन्होंने हमें एक बात सिखाना शुरू कर दी कि ये जो कौम के दुख हैं, इस कौम के दुख की वजह जो है वो कोई दूसरी कौम नहीं है, बल्कि एक तबका है, एक जो है वो है अपना एक मखसूस टोला है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और उन्होंने हमें कुछ चीज़ें पढ़ने को दी, कुछ हमें खुद पढ़ाया, बिठाया। तो आस्ता-आस्ता हमें ये बात जो है वो समझने लगे हम कि यहाँ का जो हारी है वो भी यहाँ का लोकल है, सिंधी है, और उस पर जुल्म करने वाला वडेरा भी सिंधी है और वो उस पे जुल्म कर रहा है। यार ये तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हम सोचते थे कि भाई ये कौम जो है वो एक दूसरी कौम पे जुल्म कर रही है और यहाँ पे जो है वो पंजाबी कौम जो है यहाँ ये कर रही है, वो कर रही है, और यह महाजर आ गए हैं बाहर से और वो हमारे इस मुल्क के लिए और हमारी सिंध के लिए मसला बने हुए हैं और उन्होंने हम जो है हमें लूटना शुरू किया है। नहीं, हमें जो है वो हमारी आंखें तब खुले कि उन्होंने हमें ये मार्क्सिज़्म ये वो पढ़ाना शुरू किया। और जब देखा वाकई तो जो पंजाबी कौम का किसान है या यहाँ पर पंजाबी कौम के मज़दूर बेचारे काम करते थे, वो भी हमारे लोगों की सिंधी लोगों की तरह लुट रहे थे और उनकी तरह परेशान थे। और कराची में हम जाते थे तो वहाँ देखते थे कि भाई महाजर भी तो गरीब है। सब ये भी नहीं कि महाजरों ने ये सारे मुल्क को लूट लिया और सिंधी कौम को लूट लिया और ये किया। तो बहरहाल हमने ये जो हमारे अंदर ये एक सोच पैदा हो कि भाई यह सिर्फ़ ये एक पाकिस्तानी कौम नहीं, बल्कि हमें इंटरनेशनली सोचना चाहिए कि यहाँ इस दुनिया में सिर्फ़ दो कौमें बसती हैं, एक लूटने वाले, एक लुटने वाले, और कोई नहीं है। और कामरेड जो है वो हमेशा जो बेचारे लुटने वाले लोग थे उनके साथ खड़े होते थे, उनके उनके जो उनको तकलीफ़ें होती थी उनको कहते थे, समझाते थे कि भाई तुम्हारी तकलीफ़ों की वजह जो है वो कोई दूसरा बाहर से आया हुआ मज़दूर नहीं है, बल्कि यहाँ का लोकल वडेरा है, यहाँ का सरमाएदार है, यहाँ के लोग। तो उस कामरेड ने जो है वो ये बात आम पहुँचाई, लोगों को पहुँचाई। जब वो आया था तो ज़ाहिर है ये 1971 की बात है। हमें वो कहता था कि मैं यहाँ अकेला था। फिर मैंने वहाँ किसी दोस्त से पूछा कि भाई आपका कोई दोस्त जो यहाँ पर कोई हारियों की बात करता हो या ये मज़दूरों के लिए कुछ करता हो, ऐसा कोई नाम है? उसने मुझे एक दो नाम बताए। मैं उनसे जाकर मिला, उनसे बातें की, फिर उनसे कांटेक्ट किए, उनसे कांटेक्ट लिए और आगे मैं गया। तो आज मेरे साथ इतने साथी हैं, दोस्त हैं। हमने देखा कि उसकी जो है वो जो सियासत थी, उसकी जो मेहनत थी, और यहाँ उसने लोग पैदा किए, यहाँ समझने वाले, सोचने वाले लोग पैदा किए, और उसके दोस्त जो है हर जगह थे। ये यहाँ पर जो है वो हमने एक तंजीम बनाई, इंसान दोस्त ऑर्गेनाइजेशन। सियासत के साथ साथ उसने कहा कि चलो ये करें, और ये दोस्त जो है हमें हारी कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। इसहाक मंगरियो हमारे साथ होते थे, वो असलम मेमन थे। तो ये साथियों ने मिलकर जो है हमने यहाँ वो एक तंजीम बनाई, और उसके जो है वो नताइज जो थे वो बहुत इतने अच्छे निकले कि हमने यहाँ पे हारियों में काम करना शुरू किया और हारियों की कॉन्फ्रेंसेस की, हारियों की ट्रेनिंग्स की, हारियों को जो है वो समझाना बताना शुरू किया। तो जो है वो अस्करी साहब का काम और अच्छा होने लगा और अच्छा हुआ। अस्करी साहब बिना किसी और उसके भी अपनी मोटरसाइकिल पे और सारी सिंध में दौड़ते फिरते थे, और मिट्टी जाते, और तलहार में प्रोग्राम थे वहाँ जाते, जनाब हैदराबाद में थे, कभी कभार चलते, जैकुमाबाद है, शिकारपुर है, सिब्बी है, वहाँ चले जाते थे। तो सारे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में ये घूमते थे, और इतने अच्छे कांटेक्ट थे लोगों के साथ, इतना अच्छा लोगों के साथ जो है राब्ते थे कि वो अपनी सियासत जो है
गांव तक अपनी सियासत जो शहरों में और जो है हर जगह जो है वो अपनी सियासत को उसने पहुंचाया। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आपने चूँकि हारियों और किसानों की बात की और इंसान दोस्त तंजीम की, खैर तंजीमें तो बनती टूटती रहती हैं और इदारे भी ख़त्म होते रहते हैं और सारी चीज़ें, और इंसान भी नहीं रहते, मगर आपके ख्याल में हारियों के हवाले से जो उन्होंने इस इलाके में काम किया या आसपास के जितने भी आपके इलाके उनमें काम किया, आपका क्या ख्याल है कि जो दूसरी नस्ल है जो उनके बाद है या उनके दोस्त हैं, उसे उस तरह से किस तरह से जारी रख पाएंगे? आप लोग मज़ीद क्या सोच रहे हैं इस सिलसिले में? उसने जो यहाँ शऊर की खेती बोई है, ज़ाहिर है वो खेती ने तो अपना काम दिखाना है और वो बढ़ेगा, वो चलता रहेगा सिलसिला। उसने सिर्फ़ ऐसे नहीं है कि उसको इकट्ठा किया लोगों को और वहाँ जब नहीं गए तो वो टूट गए। उसने वहाँ उन लोगों को शऊर भी दिया, उन लोगों को स्टडी सर्कल चलाए, उन लोगों को जो है वो किताबें दी पढ़ने के लिए। तो या दूसरी जो नस्ल है उसमें ये बात आई है और वो लोग ये सिलसिले को जारी रखेंगे, वो काम करेंगे। उसने यहाँ पे जो है वो एक हारी कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग आए थे और यहाँ पर हारियों के मसाइल को उसने जो है वो हाईलाइट किया था और पूरे पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें आईए रहमान आए थे, मंटो साहब आए थे, उसमें अपना काफ़ी बलूचिस्तान से लोग आए थे, डॉक्टर शाह मोहम्मद आए थे, उसमें जो है वो पंजाब से लोग आए थे। तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसको यहाँ उन्होंने किया। उसका इम्पैक्ट ये था कि यहाँ पर ज़मींदार उसके ख़िलाफ़ हो गए थे, ज़मींदारों ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो अब काम करना भी शुरू किया था। उसको जो है वो कभी अपने इलाके में देखते तो उसके पीछे वो अपने हथियारबंद लगा देते, गुंडे लगा देते। कई बार उनके घर पे चोरी हो गई सिर्फ इस वजह से कि वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ हारियों को इकट्ठा करते, हारियों के जो है वो हिसाब या जो उनके साल के एंड में फसल उतरता है तो वो करते हैं हिसाब, वो कराते। अगर कोई ज़मींदार किसी हारे के साथ जुल्म करता तो वो उसके साथ खड़े होकर डीसी ऑफिस जाते, एसी ऑफिस जाते और उनको कहते कि यहाँ बैठ के हिसाब करो और उसको हिसाब करा के टेक्निकली उसको वो पता था कि भाई फसल जो है वो उसका कितना हिस्सा हारी को मिलता है, कौन से अखराजात हारी भरता है, कौन से अखराजात ज़मींदार भरता है। उन सब को जो है वो हारी को जो है उससे बहुत ही फ़ायदा होता था, वरना ज़मींदार जो है वो सालों तक हारियों का हिसाब नहीं करते थे और वो आखिर में उसके जितने भी हारियों के पैसे होते थे वो खा जाते थे, उनको नहीं देते थे और उनको बेदखल कर देते थे। ये काम यहाँ जो सियासी काम शुरू हुआ और हारियों के लिए जो काम शुरू हुआ वो हसन अस्करी ने बखूबी सरअंजाम दिया कि जितना भी ज़िंदगी जितनी रहे वो उन्होंने यहाँ इस मकसद के लिए, इन हारियों के लिए, मज़दूरों के लिए अपनी जो है वो ज़िंदगी दी। और वो 1 मई को बहुत बड़ा जलसा यहाँ करते थे, हर साल करते थे। 1 मई को वो यहाँ पे 10-12 तंजीमें जो है वो जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ उनका अलायंस बना हुआ था। वो सिर्फ़ ये नहीं कि साल के में अप्रैल में ये करते और मई में प्रोग्राम करते, लेकिन वो सारा साल उनके साथ राब्ते में रहते, उनसे मीटिंगें करते, उन को जो है फ़ाल रखते और फिर जो है वो जो 1 मई है मज़दूरों का दिन है, उस पे सांगड़ में लाल झंडे जो है वो होते थे, नारे होते थे और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो हर साल करते थे। अच्छा, एक बहुत अहम बात मेरे जहन में आई है, आपने जब वडेरों की और हारियों की बात की तो इससे जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा, चूँकि आप जिस इलाके में रहते हैं इस इलाके में हारी हमारे जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो हिंदू हारी हैं, वैसे तो हिंदू मुसलमान जैसे कि ईसाई वगैरह के हवाले से नहीं, वो हारियों को हारियों की नज़र से देखा करते थे, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों न रखते हो। मगर इसके बावजूद यानी कि बहुत अर्सा पहले 20-25 साल पहले जो एक तहरीक चली थी जिसमें HRCP ने और दूसरे लोगों ने, ख़ास तौर पर शकील पठान और लोगों ने जिस तरह मखसूस अंदाज में जो कैदी थे हारी उन्हें छुड़वाया और नई जिंदगी, आप लोग भी उनमें शामिल थे, बहुत आप लोगों ने जद्दोजहद की। तो इस सिलसिले में जो अक़लियतों के साथ इन इलाकों में जुल्म होते थे उनके हवाले से कोई आप बताएंगे कि क्या उनका काम था? हाँ, ये बहुत बड़े पैमाने पर सिंध में ऐसी जो है वो चीज़ चली और शकील पठान HRCP के रहनुमा थे,
और वो अक्सर आते थे, हमारे ऑफिस में आते थे, हसन अस्करी से मुलाकातें करते थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हारियों की जो है वो कैदोबंद में होना था, जिसको जो है वो हसन अस्करी शकील पठान को कहते थे, और वो केस दाखिल करके उनको आज़ाद कराते थे। और इस तरह जो है उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़मींदार था, उसकी ज़मीन पे हारी कैद थे, और उसको छुड़ा के फिर ये वहाँ उनको मातली ले गए थे। फिर मातली से ज़बरदस्ती उन हारियों को वो ज़मींदार उठा के ले आए थे। फिर ये केस जो है वो HRCP ने इंटरनेशनली ये उठाया। फिर उसको जो है वो हारियों को उनको वापस करना पड़ा, और कई हारियों को तो वो कत्ल भी कर देते थे, और कोई फैमिली जो है वो उसको ख़त्म कर देते थे। और ये जो है वो हारियों के साथ ये जुल्म था। हमने खुद अपनी आँखों से देखा कि ये 20 किलो का भट्टा होता है, वो जो है वो चैन के साथ बांध के और हारी के पैर में वो लाक लगा देते थे, और फिर हारी जो है उस बट्टे को खुद उठा के दूसरी जगह जाता और वहाँ गोडी करता, और फिर वो इलाका गोडी कर लेता, तो फिर दूसरी जगह जाकर रुकता, और वो बट्टा जो है उसके साथ बंधा होता था, इसलिए कि वो कहीं दौड़ ना पाए, भाग ना जाए, ये नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो है वो जेलें होती थी ज़मींदारों की, और ज़मींदारों को ये जो है वो उनसे हारी आज़ाद कराते थे, और शकील पठान की तवज्जो से कराते थे। लेकिन ज़मींदारों को जब पता चला तो कई दफ़ा इनकी चोरी भी करवा दी, और हमारे इसाक मंगरियो थे, उनके घर से भी चोरी 1-2 दफ़ा हो गई। वजह ये थी कि उनको पता था कि ये लोग हैं, इन हारियों को जो है वर्गला रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, और इनके जो है इनको ऐसा तंग करो कि ये यहाँ से भाग जाएं, ये यहाँ से दौड़ जाएं, ये काम ना करें। लेकिन उन्होंने उन लोगों को तो ये समझो कि ये था कि हमने हारियों को आज़ाद करा के छोड़ना है, और वो अपना सारी ज़िंदगी यही मकसद और यही काम जो है वो करते रहे, भले कितनी मुश्किलातें हुई उनको। अच्छा, एक सवाल जुड़ा हो, जो आपने कहा कि उन्होंने आपकी और बहुत सारे जो नौजवान स्टडी सर्कल के ज़रिए एक तरह से आपकी तालीम और तरबियत की, और नौजवानों की बहुत सारे जो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सांगड़ एक बहुत पुराना और बड़ा ज़िला है, और बहुत खुशहाल ज़िला है, बहुत बड़े बड़े इसमें। इसके बावजूद जो है ना, यहाँ कोई लाइब्रेरी वगैरह या इस टाइप की चीज़ें नहीं हैं, या वो उन्हें कितनी दिक्कत होती थी ये काम करते हुए, क्योंकि लाइब्रेरियाँ वगैरह हो, किताबें फलां जगह से ले लो, तो वो अपने पास से किताबें देते थे या कहाँ से लाते थे किताबें आप? वो सांगड़ में जो है वो कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी। म्यूनसिपाल्टी की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जिसमें अखबार आते थे 1-2, वहाँ लोग आते थे, शाम को पढ़ते थे, लेकिन किताबें वहाँ इशू नहीं होती थी, और किताबें नहीं देते थे। तो हसन साहब के पास अपना ज़ख़ीरा था किताबों का, और वो जो है वो सोवियत फ्रेंडशिप हाउस में जाते थे कराची, वहाँ से ये किताबें ले आते थे, मुख्तलिफ़ किताबें ले आते थे, और फिर वो यहाँ पर लोगों में तकसीम करते थे। जो पढ़ने वाले उनको बिठा के पढ़ाते थे, और लोगों को देते थे कि जाओ ये पढ़ो। और फिर वापस जब वो किताब लाता था तो उनसे पूछता था कि फ़िलहाल चैप्टर में क्या आपने पढ़ा, फ़िलहाल में क्या पढ़ा, फिर उस पर बहस करते थे। उनको वो देखते थे कि आया मैंने नौजवान को जो किताब दी है इसने पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है, तो ये करते थे। और वो किताबें जो है लोगों के लिए समझो कैसे उसकी लाइब्रेरी खुली होती थी। तो वो शिकायत भी करते थे, यार लोग मेरी बहुत सारी किताबें लेके गए हैं, वापस नहीं की हैं ये है। लेकिन वो कभी किसी को किताब से रोकते नहीं थे, हमेशा कहते थे कि ठीक है, जो अपना पढ़ना है जाओ, ये लेके जाओ, ये पढ़ो। और तो ये इल्म और शऊर जो उन्होंने यहाँ फैलाया, ये उसकी जो है वो मरोने मिन्नत है कि यहाँ लोगों ने अपने सियासी जो पैकेट्स हैं वो बनाए हुए हैं। लोग अब आज भी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लोग आज भी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हैं, लोग आज भी जो है उनको याद करते हैं। लोग जो है वो उनके बगैर ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, उनके बगैर जो है वो ख़ुद को अधूरा महसूस करते हैं, उनके बगैर जो है वो कहते हैं कि जी वो हमारी हिम्मत थे, वो हमारे लिए जो है वो एक छप्पर छाँ थे। छप्पर छाँ आप समझते हैं कि साया थे हमारे लिए, एक बहुत बड़ा दरख्त थे जिसके नीचे इंसान दुखी हारी जो है
5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जो आकर सांस लेता है, तो उसके पास जाकर अपने दुख दर्द जो लोग बांटते थे वो उनमें उनके काम आते थे। ख़ास तौर पर गरीबों के, किसानों के, हारियों के जो है वो हमेशा काम आते थे। अच्छा, इसमें हसन, आपने एक जो बात की कि यहाँ के जो हारी हैं उनकी तरबियत में उन्हें अपना ये बताना कि आपके हुकूक जो हैं वो क्या हैं और वडेरे आपके साथ क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ लोग मुखालिफ भी उनके हुए, ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े लोग थे, तो उनका काम हमें साथ साथ ज़रा नाम बता के ज़िलों का या आसपास के इलाके का बताइए कि सिर्फ सांगड़ में नहीं था, हमने ये सुना है, बल्कि पूरे सिंध तक फैला हुआ था। तो वो कहाँ कहाँ जाते थे और किस तरह से जाते थे, ये भी बताइए ज़रा। वो उनके पास और कोई जो ज़रिया नहीं था, कोई कि भाई उनको गाड़ी थी, कोई नहीं था। उनके पास एक छोटी सी कावासाकी मोटरसाइकिल थी और वो मोटरसाइकिल पे जो है वो सफ़र करते थे अक्सर, और वो सारी सिंध में जाते थे। और जहाँ जहाँ उनका कोई जो है कोई कांटेक्ट होता था या किसी से कांटेक्ट मिलता था, उनको पता चल जाए कि जी फ़लाँ एरिया में एक कोई सियासी वर्कर है, कोई हारी वर्कर है, कोई मज़दूरों के साथी है, वो रहता है, तो उससे जाकर उसने ज़रूर मिलना होता था। उसके साथ जो है व्यूज़ का जो है वो तबादला करना होता था। वो अक्सर जो है वो मीरपुर ख़ास जाते थे। वहाँ हकीम अब्दुल हकीम सरंदी साहब थे, वो यहाँ सियासी वर्कर थे और मीरपुर ख़ास में काम करते थे, उनके पास अक्सर जाया करते थे। वो यहाँ रईस बिरोई जो है वो हारी वर्कर थे, यहाँ शहदादपुर के साथ रहते थे, उनका गांव था, वहाँ वो जाते थे। वो शाहपुर चाकर में यहाँ जो है वो अपना लक्ष्मी डायरी किसी और पार्टी के साथ थे, लेकिन वो उसके पास जाते थे। यहाँ पे हमारे जो है वो साबनु पठान थे, जो साबनु निज़ामानी का गांव है शहदादपुर के नज़दीक, वहाँ जाना होता था। करम निज़ामानी में जो है वो हमारा यूनिट होता था, वहाँ हमारे दोस्त होते, वहाँ जाना होता था। और अपना काजी अली नवाज़ और मुश्ताक निज़ामानी, ये लोग जो हैं वो बाकर निज़ामानी में रहते थे शहदादपुर के नज़दीक, वहाँ जाना होता था। तलहार और उससे पहले वहाँ जो है वो शेख भिरकियों में एक डॉक्टर था, वो वहाँ रहता था, तो मुझे भी उनके पास लेके गए एक दफ़ा। वहाँ जाकर उनके साथ गपशप करना और वहाँ के हारियों के हालात पूछना और करना, वहाँ लेके जाते थे। और इसी तरह जो है वो बदीन में एक वकील था, वो हिंदू वकील था लेकिन वो सियासी वर्कर था, उसके पास जाना है तो वहाँ चले जाते थे। तो ये सारी सिंध में घूमते थे और जहाँ उनको जो है कोई कांटेक्ट मिले, कोई दोस्त मिले, कोई पता चले कि हाँ जी वो बंदा जो है वो लोगों के लिए सोचता है और लोगों के लिए करता है, तो वहाँ चले जाना और उसने जाकर वहाँ उससे कांटेक्ट करना। ठट्टे में जाते थे, वो कासिम पत्थर थे, ये वो हारी वर्कर थे, उनके पास जाते थे, यहाँ उनसे मिलना। और नवाब शाह में जो है वो वहाँ जाते थे, वहाँ पार्टी के जो है वो थे दोस्त, उनके पास जाना और वहाँ जाकर रात रहना, उनके साथ गपशप करना, ये जो है वो हमेशा जो है सारी सिंध में घूमते थे। अच्छा, एक बात ये है, इसके साथ ज़रा सा ये भी बताइए, हमारे दोस्तों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा कि इतना सारा काम जो करता है बंदा, वो तो 24 घंटे का एक तरह से मुलाजिम होता है, किसी भी, चाहे पार्टी का हो चाहे खुद से करे, तो समाजी वर्कर हो, तो उनके अपने जो काम थे, क्या इससे वो ख़राब नहीं होते थे? जो छोटी मोटी, वो भी उनकी छोटी सी ज़मीन थी, या घर के जो मामलात होते हैं, ज़ाहिर है हम सब जब तक घर का भी काम करना होता है, बच्चों का, बीवी का और दूसरे काम करने होते हैं, तो इस सिलसिले में कभी उन्होंने गिला किया कि यार मेरे घर के काम रह गए, या मुझसे ये गिला किया जाता है तुम इधर लगे रहते हो और हमारा काम नहीं होता? इस सिलसिले में ज़रा सा बताइए। बस वो ज़रूर को फ़र्क तो पड़ता है कि ज़राअत जो जिससे वो ख़ुद वाबस्ता थे वो थी, और उसकी जो मुआशी हालत जो है वो कभी अच्छी नहीं रही। हालांकि उसके पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन थी और बाकी उनके चचा की थी और बाकियों की थी, लेकिन ये सारा इसने जो है वो खेती बाड़ी का काम करना था और यही करते थे। और हमेशा कहते थे कि जी जो है वो मैं चला गया उधर और मेरा पीछे ये काम रह गया, ये रह गया, वो होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका जो अपने वहाँ लोगों के साथ रवैया था, ये था, वो अच्छा था, तो वो लोग उसका काम कर देते थे।
जो गांव के लोग थे और वहाँ उसके जो ख़ास दोस्त थे वो नज़ीर था। तो वो बेचारा ये अगर ये नहीं है 1-2 दिन तो वो उसके जो जानवर थे उसमें से दूध भी निकालना, बच्चों को दे देना या उसके जानवरों का ख्याल भी रखना, उसकी ज़मीन का भी ख्याल रखना, ये करते थे। लेकिन वो हमेशा उसकी अपनी खुद की जो है ना वो ज़राअत ज़मीन जो है वो कभी बेहतर नहीं रही और ना उसने उसमें से कोई कोई वैसी बड़ी कोई पैसे कमाए। और ओवरऑल सिंध की ज़राअत जो है इन हुक्मरानों के मुआशी जो सियासी जो है चीज़ें उससे हमेशा तबाह व बर्बाद रही है। और ज़राअत को जो है वो कभी जो है उन्होंने अपने उसमें प्रायोरिटी में नहीं रखा। और ये जो है वो जो पसमानदा एक काम है वो और ही पसमानदा। अब तो ज़राअत नुकसान में है। लोग गंदम पैदा करते हैं उसका कोई रेट नहीं होता, लोग गन्ना पैदा करते हैं उसका कोई रेट नहीं होता। इस पे भी उसने बड़े मुज़ाहरे किए कि वो एक छोटे आबादगारों की एसोसिएशन बनाई और फुट्टी का रेट पहले नहीं था और इन्होंने जो है वो शोर शराबा किया और मुज़ाहरे किए और ये किए और कपास लेकर आए और शहर में आकर उसको जो है वो एक दिन कहा कि जी हमें कोई ख़रीदता नहीं है, उसको आग लगा देनी। तो वो इस तरह के काम के भाई छोटे छोटे ज़मींदारों को इकट्ठा किया। ये उसके छोटे आबादगार एसोसिएशन के जो उसके ये सदर भी थे। तो वो लोग तो ये बहुत ऐसे काम करते थे जिसमें ज़राअत के लिए, लेकिन सरकार की कोई प्रायोरिटी नहीं थी। ज़राअत इसलिए तबाह है। उनके 3 बेटे हैं तो और के जो ख़ानदान के लोग हैं उनमें से भी किसी को ये शौक़ है कि हसन अस्करी साहब जो काम कर रहे थे हम उसे आगे लेके चलें? ऐसा इत्तेफाक है कि वो जो बच्चे हैं उनमें तो ऐसा कोई नहीं है। बड़ा बेटा है वो जैसे अपना उसने यहाँ से बीकॉम किया और उसको उसने जो है वो किसी दोस्त को कहा कि भाई इसको चेक में उसको भेजा कि जाओ यार ये अपना काम करो, ये वो वहाँ चला गया। छोटा बेटा जो है उसने भी MBA किया था कराची यूनिवर्सिटी से, वो कराची में कोई अपना जॉब करता है। और उससे छोटा जो है वो ज़रूर उसके साथ काफ़ी अरसा यहाँ रहा और वो गांव में ही रहा, लेकिन वो सियासत की तरफ कमी है। वो अखबार TV के लिए करता है और लोगों के मसाइल पे वो भी बोलता है, लेकिन अस्करी की तरह जो है वो फुल टाइम नहीं है। ज़ाहिर है वो अपने काम काज हैं उनको, वो ऐसा कोई उसमें नहीं है। बाकी हम समझते हैं कि जो सियासी औलाद है वो हम ही हैं, हम लोग हैं और हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और वो हम जारी सारी रखेंगे। अस्करी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे और ये हमने तय किया है और ये हमारी पार्टी का फ़ैसला भी है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि इतना अरसा वो यहाँ पे रहे और इतनी मकबूल शख्सियत थे, तो अपनी जो सियासी उनकी पार्टी थी उसके अलावा जो यहाँ सियासी धड़े पार्टियाँ या सोशल वर्कर हैं या ऐसी तंजीमें हैं उनके साथ कैसे ताल्लुकात रहे उनके? हसन के बाकी सियासी लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो यहाँ के मकबूल लीडर थे। और जो आल पार्टीज़ कोई कॉन्फ्रेंस होनी है या कोई अगर मुश्तरका काम होना है किसी औरों के साथ, वो मिल मिला के करते थे। वो इलेक्शन में भी काफ़ी दफ़ा जो है वो खड़े हो गए और उनके हरीफ जो थे हमेशा वो बड़े वडेरों के और वो होते थे। और ये यहाँ मुस्लिम लीग जो है वो फंक्शनल उसका ज़्यादा असर था, तो उनसे उनके जो है वो हमेशा ये टाकरे रहते थे। वो उनको कहते थे कि तुम लोग यहाँ के लोगों की तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार हो, और लोगों को कहते थे कि इन लोगों ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और हमेशा इनको तुम वोट भी देते हो और ये लोग तुम्हारे वोटों को जो है बेच देते हैं। ये लोग जाकर वहाँ अपने असेंबली में जो है वो अपने अपने काम करते हैं, तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं करते और ये तुम्हें जो है वो कुछ भी देने वाले नहीं हैं और न देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहते थे और समाजी तंजीमों के दोस्त जो है इसके पास आते थे, इनसे मशवरे लेते थे, इनसे सलाहें लेते थे। और जो है वो अगर कोई मुज़ाहरे होते थे, यहाँ कुछ अगर कोई एक्टिविटी होती थी तो हसन से मदद लेते थे और वो अपने
उनको जो है वो वर्कर जो है, दोस्त जो है, उनको कहते थे कि यार इनके साथ जाओ, मुज़ाहरा करो, और ये अपना लोगों के लिए कर रहे हैं। तो वो हमेशा जो है वो बाकी समाजी कामों में भी आगे होते थे, सियासी कामों में भी आगे होते थे, और हारियों और मज़दूरों के कामों में भी आगे होते थे। तो बस वो कुल टाइम ही सियासत करते थे, और तो उनको जो है और ज़मींदारी ये वो तो उसका बड़ा इनाम था, लेकिन वो कुल टाइम सियासत करते थे और उसी में रहते थे। अपना शहर में ऑफ़िस बनाया हुआ था पार्टी का, उस पार्टी के ऑफ़िस में जो जब भी सांगड़ आना है, बल्कि वो रोज़ ही आते थे, या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आना और पार्टी के ऑफ़िस में बैठना, लोगों को फ़ोन करना, दोस्तों को फ़ोन करना, वहाँ जमा करना, और हर वीक पे जो है उन्होंने एक सर्कल चलाना, वहाँ लोगों को पढ़ाना, और वो काम करते थे। वो जब भी बैठते थे तो कुछ बातें ऐसी करते थे जिससे लोग हमेशा सीखते रहते थे। वो ऐसा नहीं है कि मखसूस टाइम पे सर्कल हुआ ये वो, लेकिन वो जितना वक्त भी बैठते थे वो गुफ्तगू हमेशा सियासी करते थे, और गुफ्तगू ऐसी करते थे जिसमें से लोग सीखते थे, और लोगों को जो है वो सिखाने की कोशिश करते थे, और लोगों को हमेशा उनके मसाइल पे बोलते रहते थे। तो वो उठना बैठना उनका जो है वो समझा ओढ़ना बिछोना ही सियासत था, और लोगों के मसाइल थे। बहुत बहुत